अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब आ गई हूँ मैं आज आपके लिए ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं डीएम डीएफ एनर्जीज़। डीएम की साइड से नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे और कैरियर फाइनेंस अपडेट भी है और डिवाइन की गाइडेंस भी है, हीलिंग टिप भी है और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी इनिशियल्स, डीओबीज और जोडिएक साइन, जिससे आपको ये कंफर्मेशन मिलेगी कि जनाब ये अपडेट आपके लिए है। ये अपडेट सभी स्टेटस वालों के लिए है, जस्ट लाइक मैरिड, अनमैरिड और कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन और सेम जेंडर ट्विन फ्लेम्स भी ये अपडेट देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एनर्जीज रीड कर रहे हैं, यहाँ पर हम जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रहे। तो जनाब शुरू करते हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी के साथ। देख लेते हैं कि डीएफ किस एनर्जीज में है। जनाब बहुत सी डीएफ इस वक्त अपनी लाइफ के उस मोड़ पर खड़ी हैं जहां उन्होंने इमोशनली थक कर कंट्रोल छोड़ दिया है। पहले उनका दिल हर वक्त डीएम की तरफ लगा रहता था कि वो कब मैसेज करेगा, कब रियलाइज़ करेगा, कब वापस आएगा। लेकिन अब वो अपने आप को वापस गैदर कर रही हैं। ये डिटैचमेंट गुस्से से नहीं है, बल्कि समझ से आ रही है। गुड। और उनके अंदर अब एक नई क्लैरिटी पैदा हो रही है कि प्यार अपनी जगह है, लेकिन खुद को खोना प्यार नहीं होता। बहुत सी डीएफ अब डीएम को फोर्स करना, वेट करना या चेस करना बंद कर रही हैं। वो दिल से कनेक्टेड हैं, लेकिन एक्शन से पीछे हट रही हैं। अंदर से वो अब भी डीएम को महसूस करती हैं, अचानक सैडनेस या बिना वजह किसी की कमी महसूस होना, लेकिन अब वो उस फीलिंग को अपनी आइडेंटिटी नहीं बना रही। वो अपने रूटीन, सेल्फ केयर, काम और फैमिली पर ध्यान देने की कोशिश कर रही हैं। कुछ डीएफ जो मैरिड हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंटेंस है। वो किसी को धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन दिल का कनेक्शन इग्नोर भी नहीं कर पा रही। ये गिल्ट और लव का मिक्सचर उन्हें इमोशनली हैवी बना रहा है। कुछ डीएफ का हार्ट चक्रा पूरी तरह ओपन हो रहा है, जिससे वो ज़्यादा सेंसिटिव हो रही हैं। छोटी छोटी बातें हर्ट कर देती हैं या फिर बिना वजह इमोशनल रिलीज़ होता है। बात करूँ मैं अगर फिज़िकल सिम्पटम्स की, तो हार्ट एरिया में धड़कन का तेज़ या फिर सडन हेवीनेस महसूस होना और थ्रोट चक्रा जो है वो ब्लॉक लग रहा है, जैसे कि बोलना चाह रही हों लेकिन बोल नहीं पा रही हों। और थोड़ा-सा दर्द वग़ैरह भी और कफ़ वग़ैरह भी हो सकता है, ठीक है? साथ में स्टमक सेंसिटिविटी, डाइजेशन इश्यूज़ भी हैं, लोअर बैक पेन भी हो सकता है। तो ये इमोशनल बर्डन का साइन है, ठीक है? नींद के दौरान डीएम की प्रेजेंस फील होना और एनर्जी क्रैश, यानी कि कभी बहुत एनर्जेटिक, कभी बिल्कुल एम्प्टी। डीएफ के अंदर एक स्टेज चल रही है जो कि है लेटिंग गो, लेकिन बिना डिस्कनेक्टिंग के, ठीक है? और वो डीएम को छोड़ नहीं रही, वो बस खुद को वापस चूज़ कर रही हैं। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी है। तो कौन-कौन इस एनर्जीज़ में है, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ज़रूर ये आपके इनर वर्क और हीलिंग का नतीजा है, जो कि आपको इस अपडेट के ज़रिए पता चल रहा है कि आप प्रोग्रेस पर हैं। देख लेते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। बहुत से डीएम के अंदर अब रियल इमोशनल एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुकी है। पहले वो अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते थे, काम, डिस्ट्रैक्शन, ईगो या प्रैक्टिकल लाइफ के पीछे छुपाकर। लेकिन अब वो प्रेशर सरफेस पर आ रहा है। उनको फील हो रहा है कि डीएफ की एनर्जी चेंज हो रही है। पहले जहाँ डीएफ अवेलेबल और एक्सप्रेसिव और इमोशनली ओपन थी, अब वो कंपोज्ड और साइलेंट हो चुकी हैं। ये चेंज डीएम को अंदर से डिस्टर्ब कर रहा है। उनके दिल में खालीपन फील हो रहा है, जैसे कोई इम्पोर्टेंट चीज़ उनसे दूर हो रही है। वो समझ नहीं पा रहे कि डीएफ फिजिकली दूर है या इमोशनली। इस कन्फ्यूजन ने उनके अंदर रिग्रेट एक्टिवेट कर दिया है। कुछ डीएम जो मैरिड या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उनके लिए ये फेज़ और भी ज़्यादा हैवी है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हर्ट के बीच फंसे हुए हैं। अ, वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन दिल की आवाज़ इग्नोर भी नहीं हो रही। सिंगल डीएम के अंदर अप्रोच का अर्ज आ रहा है, मैसेज करने का दिल कर रहा है, कॉल करने का दिल कर रहा है, लेकिन फिर भी ईगो या फियर उन्हें रोक देता है। उनको रिजेक्शन का भी डर है और अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने का भी। अंदर से वो डीएफ को बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन ये बात किसी से शेयर नहीं कर पा रहे।
तो जनाब बात करूँ मैं अगर फिजिकल सिम्टम्स की डीएम के, तो सोलर प्लेक्सिस हीट यानी कि एंजाइटी और इमोशनल प्रेशर है। और हार्ट पल्पिटेशंस जब डीएफ की मेमोरीज ट्रिगर हों, और बेचैनी है, बार बार फ़ोन चेक करना जस्ट लाइक के डीएफ का कोई मैसेज आया हो शायद, या फिर नींद में डीएफ का नाम लेना या ड्रीम में, ठीक है। और सडन फटीग इवन आफ्टर रेस्ट, और शोल्डर और चेस्ट में टाइटनेस, और कभी-कभी गुस्सा भी आ रहा है जो कि असल में इमोशनल पेन है। उनका ईगो और हार्ट फाइट कर रहे हैं। हार्ट कह रहा है कि जाओ एक्सप्रेस करो, माइंड कह रहा है कंट्रोल रखो, वेट करो। ये स्टेज डीएम के लिए रियलाइजेशन का है। वो समझ रहे हैं कि डीएफ कोई नॉर्मल अटैचमेंट नहीं थी, वो उनकी इमोशनल होम थी। तो जनाब देख लेते हैं अब म्यूचुअल एनर्जी। दोनों के दरमियान साइलेंट पुल बहुत स्ट्रॉन्ग है। कांटेक्ट हो या ना हो, एनर्जी एक्सचेंज चल रहा है। जब डीएफ इमोशनल डिटैच होती है, डीएम इंस्टेंटली उसको फील करते हैं। जब डीएम रिग्रेट फील करते हैं, तो डीएफ को अचानक सैडनेस या हैवीनेस महसूस होती है। ये फेज़ अलाइनमेंट का है जहाँ दोनों अपनी इंडिविजुअल लेसन्स लर्न कर रहे हैं। यूनिवर्स उनको फोर्स नहीं कर रहा मिलने के लिए, बल्कि रेडी होने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो जनाब अब देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या पॉसिबल है अगले कुछ दिनों में डीएम की तरफ से। जनाब बहुत से डीएम अगले कुछ दिनों में सोशल मीडिया चेक करेंगे, इनडायरेक्ट कांटेक्ट की कोशिश करेंगे, या दिल में मैसेज लिखकर डिलीट करेंगे। दिल में लिखने से मुराद ये कि दिल में आएगा कि मैं ये लिखूं, क्या मैं ये बोलूं, फिर नहीं नहीं रहने दो, इस तरह की सिचुएशन, ठीक है। और कुछ डीएम अपोलॉजी फ़ील करेंगे, लेकिन अभी भेजने की हिम्मत नहीं होगी। एनर्जी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है। देख लेते हैं चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पहले देख लेते हैं डीएफ क्या कहना चाहती हैं अपने डीएम से। डीएफ कहना चाहती हैं, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने आप के पास वापस आ रही हूँ। तुम्हारी कमी आज भी महसूस होती है, लेकिन अब मैं खुद को खोकर तुम तक नहीं आना चाहती। वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही बड़ा चेंज है। किसका मैसेज था ये, कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है। देख लेते हैं डीएम क्या कहना चाहते हैं डीएफ से। मुझे समझ आ रहा है तुम्हारी वैल्यू क्या थी और अब भी क्या हो। मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन दिल तुम्हारी तरफ ही भागता है। देख लेते हैं कैरियर और फाइनेंस अपडेट। डीएफ के लिए है कि बहुत सी डीएफ के लिए काम और कैरियर स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है, और नए आइडियाज़ और साइड इनकम या स्किल लर्निंग का फेज़ है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। और जनाब डीएम का है कि डीएम का फोकस काम पर ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रेस भी हाई है। कुछ डीएम जॉब चेंज या फाइनेंशियल प्लानिंग की प्रेशर में है। ग्रोथ का चांस है, लेकिन डिसीजन लेने में डिले हो रहा है। लेकिन अगला फेज़ ग्रेजुअल स्टेबिलिटी का है, सडन ब्रेक थ्रू नहीं, लेकिन स्टडी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। देख लेते हैं हीलिंग टिप क्या है आपके लिए। दिल को ज़बरदस्ती स्ट्रांग बनाने की कोशिश ना करें, जो फील हो रहा है उसको एक्सेप्ट करें। इमोशनल रिलीज़ करें, जैसे कि लिखना, रोना, साइलेंट रहना, ठीक है। ये सब हीलिंग का पार्ट है। देख लेते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है। कनेक्शन को चेज़ करना ज़रूरी नहीं। जब एनर्जी बैलेंस होती है, पाथ खुद ओपन होता है। अपनी सेल्फ वर्थ और बाउंड्रीज मेंटेन करना इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देख लेते हैं आज की एफर्मेशन क्या है आपके लिए, जो कि आपने सारा दिन कहनी भी है और कमेंट बॉक्स में लिखनी भी है। मैं अपनी वैल्यू को समझ रही हूँ, जो मेरा है वो मुझे नेचुरली मिलकर ही रहेगा। जनाब अब देख लेते हैं इनिशियल्स क्या हैं आज है मेरे पास ASMRKNH, और DOBs हैं यहाँ पर 2 7 11 16 22 29, ठीक है। और ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर मिल रहे हैं वो है पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर, टॉरस, लिब्रा, ल्यू, एरीज। तो जनाब ये साइंस आपके और आपके पर्सन के हो सकते हैं, ठीक है। और अगर साइंस मैच नहीं किए लेकिन एनर्जीज मैच हुई हैं, तो बिल्कुल ये अपडेट आपके लिए है। जितना डीएफ खुद को चूज कर रही हैं, उतना ही डीएम का दिल उस कनेक्शन की तरफ वापस खींच रहा है। तो ये डीएफ का अचीवमेंट है, इसे आपने क्लेम ज़रूर कर लेना है, ठीक है। और आज की अपडेट यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।